ओके सो हेलो गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, मजे में होंगे और मजेदार होंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाली है यूपीएससी नेट 2026 के डिटेल सिलेबस को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अभी तक हमारी वो वीडियो देख चुकी होगी जिसमें हमने यूपीएससी नेट का डिटेल बताया है, यानी कि कितने कट ऑफ रहते हैं, क्या मार्क्स रहते हैं, क्या आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स के कितने मार्क्स रहते हैं, यानी कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन सिलेबस एंड देन आपके क्या फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं एग्जाम क्लियर करने के बाद, आप क्या क्या कोर्सेज में इनरोल हो सकते हो, उन सब पर हमने एक ऑलरेडी एक अच्छी वीडियो बना रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस क्या रहता है और डिटेल सिलेबस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको ही पता होगा यूपीएससी नेट के 5 सब्जेक्ट्स वहां पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, 120 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। तो उस पर पहले बात करते हैं, डिटेल में हम लोग लेकर के थोड़ा चलते हैं। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यूपीएससी नेट डिटेल सिलेबस 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यहीं पे मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो ऑफलाइन पेन एंड पेपर ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं, सुन लो, पेट खराब नहीं हो जाएगा। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रहते हैं वो 120 रहते हैं, टोटल मार्क्स आपके 120 के रहते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है ना। चलो ठीक है, बढ़िया। वहीं पे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, ओएमआर है तो मल्टीपल चॉइस होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कौन सा बड़ा तीर बता दिए आप सर, है ना, फिर भी जान लो पेट खराब नहीं होगा, ठीक है। मार्क्स पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, सर 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स क्या आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, कौन से बड़ी बात बता दी है, सुन लो, पेट खराब नहीं होगा। सुनने में क्या जा रहा है, तबीयत खराब हो रही है तुम्हारी? निगेटिव मार्किंग यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। यस सर, ये बढ़िया चीज बताएं ना। चलो ठीक है, जान लो। अब आगे चलते हैं। जो ड्यूरेशन होता है 140 मिनट का होता है, 2 घंटे 20 मिनट आपको टाइम मिलते हैं, 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं नाम लिखने के लिए, अपना नाम किसी दूसरे का नाम लिख करके मत आना। चलो ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट का बात करें, फिजिक्स में आपके 24 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, आई मीन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 24 रहते हैं और 24 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। केमिस्ट्री आपका 24 क्वेश्चन रहता है और 24 मार्क्स का, बायोलॉजी आपके 24 रहते हैं और फिर 24 मार्क्स के बायोलॉजी आपसे पूछे जाते हैं। और वहीं पे एनएटी जो एक पार्ट होता है ना, नर्सिंग एप्टीट्यूड, वो 24 क्वेश्चंस रहते हैं, 24 मार्क्स के रहते हैं। इंग्लिश आपके 24 क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी 24 मार्क्स के होते हैं, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो 120 होते हैं, ठीक है। पासिंग मार्क्स वगैरह कितना रहेगा उसके लिए पुराने वीडियो को चेक करो, वहां पे डिटेल में बता रखा है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। यहीं पे बात कर लेते हैं आप, जैसे कि फिजिक्स, क्या क्या सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नेट, आई मीन नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड देन इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फिजिक्स के सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। फिजिक्स में आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी एंड फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी एंड मोशन एंड फिर ग्रेविटेशन, ये सब 11th का पार्ट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव्स, आई मीन वेव्स एंड ऑसिलेशन, ठीक है, जो बोल लो। तो यहां तक आपका 11th का पार्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी डिटेल 11th का सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहां से फिर 12th का पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी रहता है, उसके बाद फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारे पार्ट आपके फिजिक्स में होते हैं, जिसमें 11th और 12th का सिलेबस इंक्लूड रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में बात करते हैं तो सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मिलता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है एंड देन स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें गैसेस एंड लिक्विड्स आते हैं, सॉलिड रिमूव करा जा चुका है, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी के बुक्स में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाकी ठीक है। अब आगे थर्मोडायनेमिक्स है, उसके बाद फिर केमिकल इक्विलिब्रियम है, फिर रिडॉक्स रिएक्शंस है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल, जिसमें एसपीडीएफ ब्लॉक आपको फाइनल करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हाइड्रोकार्बन फंक्शनल ग्रुप्स सारे पढ़ने हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सर्फेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फिर बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, ठीक है। ये सारे चैप्टर हो गए आपके केमिस्ट्री के। एंड जब हम लोग बायोलॉजी में आते हैं तो बायोलॉजी में आपका डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, वो सारे आपको कंप्लीट करने हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर में आपके अलग अलग चैप्टर्स आते हैं, जैसे ब्रीदिंग एंड गैसेज, डाइजेशन तो अब रिमूव करा जा चुका है, तो ब्रीदिंग एंड गैसेज, उसके बाद फिर एक्सक्रिएशन, इसके अलावा फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस तरह के सारे चैप्टर्स आपके रहते हैं जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आते हैं। वहीं पे सेल स्ट्रक्चर में बात करें तो सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये 3 चैप्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 4 चैप्टर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में फिर यहीं पे अलग अलग यूनिट है, ये अलग अलग यूनिट में आपको अलग अलग चैप्टर्स टोटल देखने को मिल रहे होते हैं,
ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की। तो यहाँ पर भी आपको 2 चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं, सॉरी 3 चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड फिर जेनेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो, और उसके बाद फिर आपका एक इवोल्यूशन का पार्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, नेक्स्ट यूनिट के लिए। तो फिर यहाँ पे आपको बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर देखने को मिलता है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन देखने को मिलता है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, बोटनी एंड जियोलॉजी टॉपिक्स में आपको क्लासिफिकेशन, टिश्यू, एंजाइम्स और फिर इम्यूनोलॉजी और फिर डिजीज आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही पढ़ाऊंगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो नेट का पार्ट आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड का, उसमें आपको फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड फिर कम्युनिटी हेल्थ एंड नर्सिंग, उसके बाद फिर पेडियाट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग, उसके बाद फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये पार्ट, और उसके बाद फिर फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, उसके बाद फिर कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रिटेशनल स्किल्स, उसके बाद फिर नर्सिंग एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, ये सारे पार्ट आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। यहीं पे बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन एंड स्पॉटिंग एरर्स, क्वेश्चन गलत दे दिए रहेंगे, बैठ के ढूंढते रहो गलती का है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट दे देगा उल्टा पुल्टा, बैठ करके एक समान करते रहो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सारे पार्ट आपके इंग्लिश में आ जाते हैं। फिर साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एक समान और उल्टे, आइटम्स एंड फ्रेजेस, फिर क्लोज पैसेज और फिर उसका टेस्ट, उसके बाद फिर डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, सब गलती कर देगा, तुमको बैठ के सही करते रहना है, करते रहो भाई। इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, अब यहाँ पे देखो सेंटेंस कंप्लीशन में क्या है, आधा अधूरा वर्ड पहले दे दिया रहेगा, तुमको बैठ के कंप्लीट करना है और सही करना है। तो ये सारे पार्ट जो होते हैं वो आपके इंग्लिश के रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो जितने भी सिलेबस आपने पहले एक नजर में देखा, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलता है, जो आपके लिए एक बेनिफिशियल पार्ट होता है। तो जयराम जी की भी कर सकते हो, लेकिन वो करना नहीं है, बट फिर भी चलो ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, जल्द से जल्द उन डाउट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो ठीक है, थैंक यू।